तो मैं तुम्हें एक आज ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम किसी भी एडिक्शन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। अब तुम कहोगे यूवी भाई यार, स्टॉप करेगा तो समझ में आता है कि मुझे पॉर्न एडिक्शन है, मुझे स्मोकिंग एडिक्शन है, तो उसको मुझे ख़त्म करना है, नहीं तो वो मेरी बॉडी को ख़राब कर रहा है, मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, गिल्ट आता है एंड अपना काम पे फोकस नहीं कर पाता। पर ये स्टार्ट करने का क्या कहना क्या चाहते हो आप, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो सुनो, ध्यान से सुनना। तुम, मैं, मीडियोकर लोग, हम दोनों एक ही जैसे हैं। और जो सबसे बेकार इंसान होता है, जो सबसे बर्बाद इंसान होता है वर्सेस जो सबसे आबाद इंसान होता है, जो सबसे सफल इंसान होता है, वो दोनों एक जैसे होते हैं। तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जो आइंस्टाइन है और ये जो मेरे गली में जो पिया हुआ पड़ा रहता है, ठीक है, चुन्नू के पापा, ये दोनों एक ही जैसे हैं। हाँ, ये दोनों एक ही जैसे हैं। इनफैक्ट जो एलन मस्क, जेफ बेजोस है, वो पता है किसकी तरह है, वो भी वो जो तुम्हारे यहाँ वो पड़ा रहता है नाली में दारू पी के भंड, उसी की तरह है, सेम डिट्टो। अब तुम कहोगे कैसे यार गजब बातें कर रहे हो, ये क्या बकवास पे ले जा रहे हो, वीडियो है तो क्या कुछ भी बोलोगे। मैं समझाता हूँ, देखो। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को करने के लिए है ना, हमारे दिमाग में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं उनको फील हमें कैसे होता है, जब हमारे दिमाग के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स में से स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होता है। क्लियर, ठीक है। अभी डोपामिन, सेरोटोनिन और वट एक और केमिकल है, ठीक है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये हैं हैप्पी, फील, इमोशंस केमिकल्स, ठीक है। जब ये दिमाग में रिलीज़ होते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। सेरोटोनिन जब रिलीज़ होता है हमें एक स्टेबल हैप्पीनेस फील होती है। इट्स लाइक मैं कॉन्स्टेंटली खुश हूँ, ठीक है। मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ बैठा हूँ और मैं बस बातें कर रहा हूँ, तो वो जो खुशी होती है, ठीक है, कि मैं रोज़ बकचोदी कर रहा हूँ, कितना अच्छा है, ये होती है सेरोटोनिन की वजह से। किसी भी काम को करने का जो इन अंदर से मन करता है, देखो पहले हमारे अंदर दिमाग में एक आइडिया आता है, थॉट आता है, जिसकी वजह से इमेजिनेशन आता है हमारे दिमाग में कि कैसा होगा अगर हमने उसको अचीव कर लिया, ठीक है। तो उस टाइम पर जो रिलीज़ होता है, जो हमें मोटिवेट करता है उस चीज़ को परस्यू करने के लिए, वो होता है डोपामीन। क्या समझे, डोपामीन। यानी सेरोटोनिन कब रिलीज होता है, जब तुम एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को पालो। एंड डोपामिन कब रिलीज होता है, जब तुम्हें उस पाने की ज़रूरत हो, तुम्हारे दिमाग को क्लियर हो जाए कि ये मुझे चाहिए। फिर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मे बी स्मोकिंग, मे बी पॉन, मे बी किसी लड़के से बात करना, मे बी कोई बिजनेस खड़ा करना, कुछ भी, ठीक है। अभी मैंने ऐसा क्यों कहा कि तुम और मैं एक जैसे हैं। एंड गरीब और जो एकदम बर्बाद हुआ इंसान है, गरीब भी नहीं, एकदम बर्बाद हुआ इंसान है जो नशे में पड़ा हुआ है, ठीक है। और आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े लोग, जेफ बेजोस, एलन मस्क जैसे बड़े बड़े लोग एक ही जैसे क्यों हैं, मैं बताता हूँ। देखो, हमारे सबकी डोपामिन की बेसलाइन जो होती है वो यहाँ पर होती है, ज़ीरो पे। यानी कि हमको छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोटिवेशन आता है, बेसलाइन मैच करता है, चीज़ अच्छी होती है, ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया। पर ये जो बड़े या छोटे लोग होते हैं, ये दोनों ही डोपामिन जंकीज होते हैं। जंकी जंकी क्या होता है, जंक फूड कहाँ से बढ़ा है, यानी माइंडलेस। वो होता है ना कि मुझे चाहिए डोपामिन, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इट्स इस तरह का वो जो एडिक्शन होता है ना, मुझे एक और सिगरेट पीनी, नहीं मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं दुनिया फाड़ के ले आऊँगा उस लड़की को मेरे लिए। वो जो होता है ना, वो होता है डोपामिन जंकी की वजह से, यानी कि एडिक्ट होते हैं डोपामिन के, ठीक है। भरपूर मात्रा में उनका एडिक्शन होता है डोपामिन का, डोपामिन रश का, उनको बहुत ज़्यादा वो होता है, तलब होती है। एक बंदा उसको अपने अचीवमेंट से फुलफिल करता है, एक बंदा उसी को आउट, क्या कहते हैं, केमिकल्स, आउट एडिक्शन, आउट डीजेनरेसी से फुलफिल करता है, ठीक है। पर होते तो दोनों सेम ही हैं, दोनों को डोपामिन चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉर्मल इंसान से। एंड तभी एक ओवर अचीवर बन जाता है, एक अंडर अचीवर बन जाता है, और हम रह जाते हैं बीच के बिचौलिया, ठीक है। हमसे कुछ नहीं होता। तो हम कैसे करें, हमसे तो पॉर्न एडिक्शन भी नहीं छूटा जा रहा, तो हम हाई अचीवर कैसे बने, ठीक है। आई एम श्योर कि तुम्हें लो अचीवर नहीं बनना। और अगर तुम किसी एडिक्शन में हो, इट मीन्स कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम उस लेवल तक पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी डोपामिन की जो लाइन है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, ठीक है। तो तुम बन सकते हो। तुम गूगल कर लो, कितने ही ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल थे पूरी ज़िंदगी थ्रू आउट, और उन्होंने बहुत मेहनत की तब भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, वर्सेस एक ऐसा बंदा आता है जो पूरा पूरा बर्बाद हुआ रखा है, ठीक है। जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है। ड्रग्स एडिक्शन, ये इन सब में इतना गिर गए थे कि जेल जाना पड़ा था उन्हें, ठीक है। एंड उनकी वाइफ भी छोड़ के चली गई। एंड फिर उन्होंने जब कम बैक किया, तो देखो ना, तुम देख रहे हो ना, तुम क्या सीन है अभी हॉलीवुड में, ठीक है।
बहुत सारे राइटर्स हैं जो एकदम नशे में डूब के फिर बाहर जब निकले तो बहुत बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल बातें करने लगे। बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एकदम बर्बाद होने के कगार पे आ गए थे क्योंकि अपने एडिक्शन या फिर अपनी बर्बादी खुद ही रच रहे थे, ऐसा उनको मज़ा आता था। फिर उन्होंने वही हाई जब अपने अचीवमेंट से लेने लगे तो आज वो दुनिया के बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। सो इट जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव। तुमने आधा काम तो कर ही लिया, तुमने अपने आप को बर्बाद तो कर ही लिया है, ठीक है। अब बस तुम्हें आबाद होना है। तुम्हें वही तुमने जो बेस लाइन बिगाड़ी है ना, वही तुम्हें अब फर्दर ज़िंदगी में काम आने वाली है। रिमेंबर दिस, तुमने कोई गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देयर इज़ अ रीज़न, ये कहा जाता है हमारे कल्चर में, ठीक है। एंड आज मैं तुम्हें वो प्रूव कर दूंगा। अब तुम्हारी डोपामिन लाइन तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है, यानी कि तुम्हें डोपामिन चाहिए। अब या तुम उसको नॉर्मल करने में टाइम स्पेंड करो या तो उसी डोपामिन जो बिगड़ा हुआ है उसी को कहीं अच्छी जगह डाइवर्ट कर दो। तुम कैसे करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किसी भी एडिक्शन को छोड़ा कैसे जाता है। बकवास खत्म होगी, सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखो, एडिक्शन को छोड़ना या फिर पकड़ना, इट्स ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। अब तुम कहोगे रेजिस्टेंस क्या है। अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तुम्हें अब तक पता चल चुका होगा रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। रेजिस्टेंस यानी आप कोई भी चीज़ करते हो उसमें आपको जितनी रुकावट आती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं किसी पट्टे को खींच रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ सामने वाला पर्सन पट्टा या सॉरी रस्सी को खींच रहा हूँ, सामने वाला कितना फोर्स मुझे रेजिस्ट कर रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है, कितना फोर्स मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है सामने वाले के एस्पेक्ट में, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ एफर्ट आई टू डू टू पुश द थिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब तुम कहो कि इसका इससे क्या लेना देना, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं कोई भी काम करता हूँ, लेट सपोज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें 5-6 चीज़ और डालूँ, लाइक मैं लाइटिंग ठीक करूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करूँ, मैं इसका थंबनेल डिज़ाइन करूँ, मैं सब कुछ करूँ, ठीक है, मैं इसको परफेक्ट बनाने की ट्राई करूँ, तुम्हें लगता है मैं रोज़ वीडियो बना पाऊँगा? यू रियली थिंक? मुझे नहीं लगता, ठीक है, इसलिए मैं नहीं करता। मेरा गोल इतना है कि मैं कैसे भी करके 1000 सब्स तक पहुंचूं इस तरह से। एंड फिर मैं एडिटर को हायर कर लूँ, थंबनेल डिज़ाइनर को हायर कर लूँ, ताकि मैं कहीं इसी रेजिस्टेंस के चक्कर में वीडियो डालना ही ना छोड़ दूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए वीडियो डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे ज़्यादा रिजल्ट ला कर देगा रदर देन वीडियो ना डालकर मैं सिर्फ थंबनेल डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ थंबनेल डिज़ाइनर, ठीक है। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस कि अब जैसे पॉन है, ठीक है, पॉन कितना ईजी है एक्सेस करना। सीधा अगर तुम अकेले हो, इनकॉग्निटो मोड खोला और जो भी तुम्हें टाइप करना है तुमने अपनी फैंटेसी टाइप कर दी और देयर यू गो। बट वहीं अगर 10-15 लोग तुम्हारे ही रूम में बैठे हैं, लाइट ऑन है, ठीक है, और तुम्हें कवर करने के लिए कुछ है ही नहीं, आ गया ना रेजिस्टेंस, आ गया ना रेजिस्टेंस। अब तुम्हें लगता है कि तुम मास्टरबेट करोगे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं करोगे। अगर तुम ज़्यादा ही सन की हो तो तुम कर भी लो, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तुम नहीं ही करोगे, क्योंकि भी उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा धीमे धीमे क्या कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एडिक्शन छोड़ना है, ठीक है, तो तुम्हें उसके उसके लिए तुम्हें तो उसके आसपास इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करना होगा, वो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए करने के लिए, ठीक है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल देना हो तो देखो, स्मोकर है अगर तुम, ठीक है, अगर तुम बिजी रहते हो तुम्हें पता है कि तुम्हें स्मोकिंग की तलब नहीं मचती। अगर तुम मास्टरबेट करते हो तो तुम्हें पता है, अगर तुम माँ बाप के साथ रहते हो, ठीक है, फैमिली के साथ हो, तो तुम्हें मास्टरबेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम किसी भी एडिक्शन छोड़ना चाहते हो, उसके और तुम्हारे बीच में इतना रेजिस्टेंस क्रिएट कर दो कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल हो, भले ही थोड़ी पर मुश्किल हो। उससे क्या हो, तुम्हें सोचने का समय मिल जाएगा, तुम्हें डिसीजन लेने का टाइम मिल जाएगा और तुम उस चीज़ को आराम से डॉज कर पाओगे। तुम्हारा गोल हमेशा ये रहना चाहिए कि तुम्हें रेजिस्टेंस के भरोसे नहीं रहना है, तुम्हें अपने विल पावर के भरोसे, अपने थिंकिंग के ऊपर भरोसे रहना है। लेकिन क्योंकि तुम इतने एडिक्ट हो चुके हो, तुम्हारी विल पावर अभी कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए ताकि तुम्हें सोचने का मौका मिले, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस कोई भी लगा दो, तुम क्रोम ब्लॉक कर लगा दो, ठीक है, एक्सटेंशन ब्लॉकर लगा दो, कुछ भी लगा दो, एट द एंड तुम उस रेजिस्टेंस को तोड़कर जा ही सकते हो, क्योंकि वो ताला तुम्हें ही ने बनाया है। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब इन दोनों के बीच में हो, यानी कि तुम्हारा मन किया, तुम्हारा थॉट आया दिमाग में कि मैं फ़ोन देखूंगा, वर्सेस जब तक तुम्हारा फ़ोन खुलता है उसके बीच में तुम्हारे हाथ में डिसीजन होता है। एंड उस टाइम को एक्सटेंड कर दो इतना कि तुम सही डिसीजन ले पाओ। सेम अगर कोई तुम्हें एडिक्शन लगाना है, ठीक है, जैसे मुझे ये वीडियो बनाने का वो लगाना है एडिक्शन, ठीक है, किसी किसी को जिम का एडिक्शन हो जाता है। तुम्हें पता है कई लोग ऐसा होता है जो जिम नहीं जाते हैं तो उनको बॉडी पेन होता है, वर्सेस हम में से मेजोरिटी लोग अगर जिम जाते हैं तो हमें बॉडी पेन होता है। एंड इस वजह से क्या होता है कि हम जिम जा ही नहीं पाते, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जाते हैं और बॉडी तो घंटा नहीं होती, पैसा और चले जाते हैं। क्यों?
क्योंकि जिम जाना हार्ड है, क्योंकि रेजिस्टेंस आता है। तुम्हारी बॉडी इतने सालों से ऐसी ही पड़ी थी बिना मूवमेंट के, और अचानक से तुम उसको मूवमेंट में लाओगे, तुम्हें क्या लगता है बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी, अपोज नहीं करेगी तुम्हारे डिसीजन को, ठीक है। अब क्योंकि तुमने अचानक से उसको मोशन में लाया, तो वो मैक्सिमम ट्राई करेगी तुम उसको छोड़ दो, ठीक है। वो जैसी थी उसी को ओरिजिनल स्टेट में डाल दो। अब तुम अगर नहीं करते हो ये, तुम फिर भी जाते हो, तुम्हारा अपने आप स्केड्यूल बन गया, ठीक है। तुम्हारा रोज़ के रोज़ वही स्केड्यूल बन गया कि इस स्पेसिफिक टाइम से उस इतने बजे से इतने बजे तक तुम यही चीज़ करते हो। अब तुम्हारी बॉडी उससे कंफर्टेबल हो जाएगी। अब जब तुम नहीं करोगे तो उसके लिए लगेगा कि ये कुछ नई, अब तक बॉडी है ना, चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी बॉडी हमेशा कोई भी कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा चेंज हो, हमेशा रेजिस्ट करती है। इसलिए जब तुम पहली बार स्मोक करते हो या जब तुम पहली बार मास्टरबेट भी करते हो, तब भी तुम्हारी बॉडी तुम्हें है ना अजीब सा फील करवाती है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। सेम जब तुम इतने हफ्ते इतने महीने तक जिम जाते हो, फिर अगर तुम एक दिन 2 दिन नहीं जाते हो, तुम्हारी बॉडी रेजिस्ट करती है, तुम्हें दर्द पहुंचाती है कि ये क्या हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये बॉडी का फेल सेफ मैकेनिज्म है कि वो एक फिक्स पैटर्न में ही चलती है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना जो तुम्हें करना है उसमें रेजिस्टेंस कम करने की ट्राई करो। कि अगर तुम 2 गली जिम छोड़ कर रहते हो, नहीं 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 नहीं, मैं चल कर एक तो नहीं जाऊँगा, मैं बाइक से जाऊँगा और ट्राई करूँगा कि मेरी गली में जिम हो, पास से पास जो जिम उसमें जाओ, ठीक है। जितना हो सके उतना माँ बाप के साथ रहो, ताकि तुम फ़ोन देखने का मौका ही ना मिले, बिजी रहो, घर के बाहर रहो, बेड पे पड़ा हो ही ना। जब तक तुम्हारा वो जो सोने का टाइम ना आ जाए, बेड के ऊपर बैठो ही ना, ठीक है। रेजिस्टेंस क्रिएट करो। रेजिस्टेंस इज़ द की टू विन इन बोथ, एडिक्शन लेने में भी, एडिक्शन छोड़ने में भी। एंड जब तुम किसी इसी देखो, तुम्हारा डोपामिन जंकी ब्रेन हो चुका है ऑलरेडी। अब इसी माइंडसेट को लाके तुम अगर किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाओगे ना भाई, जो तुम तबाही मचाओगे उस फील्ड में जाके, टू गुड यार। सो डू समथिंग विथ योर लाइफ एंड स्टे हैप्पी, डू ग्रेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।